वलिय्यम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन वल ज़ाहिर वलिल आफ़ीन गाफ़िर वलिल मुज़निबीन सातिर वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शियतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात। सबसे पहले दुआ है मालिक दो जहान लम यज़ल वला यज़ाल खालिक बानी अशरा मुहर्रमुल हराम की सायो मेहनत खर्च अखराजात एहतिमाम व इंतज़ाम अपनी बारगाह अहदियत में मंजूर व मकबूल फरमाए और इस ज़िक्र के सदक़े में उनकी अहलिया और आसिम भाई को मालिक दो जहान सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। आप जितने सहबान मोमिनीन मोमिनात जितने कदम चल के शरीक पुरसा हुए हैं, आपके हर कदम को हुसैन का मालिक अल्लाह करबला की हिमायत में शुमार करे। जहाँ जहाँ पर भी अज़ादारी मज़लूम करबला हो रही है, सब मकामात पर हुसैन का मालिक अल्लाह सब मोमिनीन व मोमिनात की खुद आप हिफाजत फरमाए। तवज्जो है जी, बात शुरू की जाए। दरूद पढ़ें बाबा दे बुलंद। वली मुतलक फरमा रहा है कि मैं तुम्हारा वली हूँ और मेरा रसूल तुम्हारा वली है और वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं
जो नमाज कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात देते हैं। अल्लाह ने इस दुनिया का निजाम ही विलायत पे रखा है। आप अपने घर से इब्तिदा करें तो वहां पे भी आपको विलायत नजर आएगी। उस विलायत का दायरा महदूद होता है। बाप अपने घर में वली है, बाप अपने घर में वली। जब तक वो आकिल और बालिग नहीं हुए, उनका खर्च अखराजात, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी तरबियत, उनकी परवरिश, हत्ता इसकी मंशा के बगैर इसके बच्चे का निकाह भी नहीं हो सकता। और ये बाप बालिग होने के बाद भी हक विलायत रखता है। अगर चाहे तो अपनी औलाद को लातारिक भी कर सकता है, आंख भी कर सकता है, अपनी जायदाद से बेदखल भी कर सकता है। अल्लाह ने एक छोटे से घर में निजाम विलायत को मुतारिफ करके बताया है कि अगर तुम्हारा घर बगैर वली के नहीं चल सकता तो कायनात बगैर वली के कैसे चल सकता। जी, बगैर वली के तेरा कुंबा, तेरी फैमिली, तेरा खानदान बगैर विलायत के नहीं चल सकता। और तू फिर दुश्मनी लेता है उनसे जिनको हमने वली बनाकर भेजा। तवज्जो फरमाई आपने। और इसी तरह कायनात में हर शय को आप गहराई के साथ देखें तो आपको नजर आएगा कि अल्लाह ने इस निजाम को इतना मुहकम बनाया है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक शागिर्द है, उसका नाम है हशाम। ये मौला का इंतहाई बाएतिमाद और बावसूक सहाबी है। किसी छोटे बंदे का नाम मैं नहीं ले रहा, ये उन लोगों में से है जिन्हें मौला अपने सामने बिठाकर 1000 दलील दी है खुदा की वहदानियत पर। 1000 दलील दी है खुदा की वहदानियत पर। और इसे मुकर्रर किया है कि हशाम जहां भी दहरिया जिंदीक, जहां भी मुनकर खुदा तुम्हें मिले, मेरी तरफ से तू उसके साथ मुनाजरा किया कर। ये इतनी मोतबर तरीन सहाबी है। ये वैसे बगदाद गया है तो वहां पर इसने सुना है इमाम आजम को कि वो मस्जिद में बैठ के लेक्चर दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरा चंद चीजों में हजरत इमाम जाफर सादिक से इख्तिलाफ है। हशाम भी आके पीछे बैठ गए। वो सवाल जवाब आप तक पहुंचाना मकसूद नहीं है। हशाम का वो मुनाजरा जिसका ताल्लुक विलायत के साथ है वो पहुंचाना चाहता हूं। हशाम ने इमाम आजम की तरफ देखा और सवाल किया कि क्या तेरी आंख है। उसने देखा बंदों की तरफ परेशान होकर कि ये बंदा कौन सा सवाल कर रहा है। कहा जी मेरी आंखें हैं। कहा इन आंखों से क्या करता है। कहा देखता हूं। अच्छा तेरे कान हैं। कहा जी बिल्कुल हैं मेरे कान।
क्या करता है? सुनता हूं। अच्छा तेरे हाथ हैं? कहा जी हैं। क्या करता है? इनसे खाना खाता हूं, बाकी काम अंजाम देता हूं। तेरे पास जबान है? कहा है। क्या करता है? कहा इससे के साथ बोलता हूं। अफहाम तफहीम नकल अफकार लोगों के साथ होता है। हशाम ने मुस्कुरा कर ऐसे पूछा, ये जो 4-5 चीजें मैंने पूछी हैं, ये बता ये आजाद है या किसी की पाबंद है? तेरी जबान, तेरी आंख, तेरा कान, तेरा हाथ, ये आजाद है, जो चाहे जिस वक्त चाहे करे, या ये किसी की इताअत में है? फौरन कहने लगा, तुम्हें इतना भी पता नहीं है, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दिया है, अल्लाह ने इंसान को दिल दिया है, जब तक मेरी अक्ल मुझे क्यों शायद बोलने का हुक्म ना दे मैं नहीं बोलता। कहा कितनी अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, जिस अल्लाह ने 6 फुट के ढांचे को बगैर हुक्मरान के नहीं भेजा, उसने पूरी दुनिया बगैर वली के बना दी। तू अपनी मर्जी से देखता नहीं है, जब तक तुझे अक्ल न कहे। जी अल्लाह ने तेरे पास एक हुज्जत बातनी रखा है, उसका नाम है अक्ल। हुज्जत बातनी को तस्लीम करता है, जो हुज्जत जाहिरी है उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हशाम ने बहुत बड़ी दलील दी और कहा कि देखो, अल्लाह ने निजाम विलायत इमामत पहले दिन से रखी है। कोई बशर ही नहीं था, इस दुनिया में पहला इंसान था, वो वली खुदा था। अभी तो कोई और था ही नहीं, एक ही इंसान था, वो वली खुदा था। और अल्लाह ने इस कायनात में इंसानियत को खल्क करने से पहले अपने वली को इस दुनिया में भेजा है, और ये पैगाम देकर भेजा है कि आदम फकत तुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि वहां पर जाके मेरी इबादत करो, तुझे इसलिए भेजा जा रहा है ताकि इंसानियत को मेरी पहचान कराओ। इंसानियत को दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। तवज्जो फरमाइए आप। अल्लाह ने निजाम विलायत को इतना मुहकम रखा है, इतना मजबूत किया है, कोई तस्लीम करे तब भी वली वली होता है, कोई तस्लीम ना करे तब भी वली वली होता है। अमूमन कुछ सहबान कहते कि जनाब अमीर कायनात चुप क्यों बैठे रहे, अपनी विलायत के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? जी तो मैं जवाब दूंगा कि अली का भी जो वली मुतलक है, अल्लाह फिरौन और निमरूद के मुकाबले में क्यों चुप खड़ा रहा? जो अपने आप का खुदाई का दावा कर रहा था, अल्लाह क्यों उसको कोई बात नहीं कर रहा? चाहे तो एक लम्हे से पहले भी उसे मौत दे सकता था। जी जिस तरह तौहीद अपने मनवाने के लिए जबर नहीं कर रही,
इसी तरह कोई सजदा करे ना करे तौहीद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी कायनात नहीं थी तब भी वो मौजूद था, सारी कायनात नहीं होगी फिर भी वो मौजूद होगा। इसी तरह अली इब्न अबी तालिब ने भी अपनी विलायत को इजबारी नहीं रखा। कोई तस्लीम करे तब भी वली खुदा है, कोई ना करे तब भी वली है। तवज्जो जी साहिबान मोहतरम, तवज्जो है कि अल्लाह ने इस कायनात की बुनियाद ही निजाम विलायत पे रखी है और इसी निजाम विलायत की एक कड़ी पैगंबर के फरमान के मुताबिक एक आखिरी मोहम्मद भी है। आप हर खतीब से हर जुमा को ये अल्फाज सुनते हैं, वाबे वजूद ही सापतिल अर्ज़ व समा। वो है जिसकी वजह से जमीन व आसमान टिके हुए। जी और रिवायात में आया है लो लालो हुज्जतो लसाखत, एक लम्हे के लिए भी जमीन पर वली खुदा न हो तो जमीन अपने रहने वालों को धनस दे। वाबे युमने ही रोजे कल वरा, वो ही है जिसके सदके में कायनात रिज़्क खा रही है। वलो सामने नजर नहीं आ रहा मगर हमारी जिंदगी की हर सांस मरहून मिन्नत है हजरत हुज्जत की। मैं हर सांस की बात कर रहा हूं, हर सांस। जिस तरह हर सांस अल्लाह की अता है वो भी मेरे ऊपर डायरेक्ट नहीं है। ये मुंह और मसूर की दाल, वो भी मेरी वजह से डायरेक्ट अता नहीं है। मेरा रिस्क, मेरी सिहत, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें डायरेक्ट मेरी वजह से मुझे नहीं मिली। वाबे वजूद ही ये हजरत हुज्जत के वजूद का सबब है तो कायनात है ना। इसीलिए उसने इरशाद फरमाया है कि तू मुझ तक आ नहीं सकता, मैं तेरे तक पहुंच नहीं सकता। वब्तगू इलैहिल वसीला, जब भी आना हो वसीले के जरिए से आ। और वसाइल में से आले मोहम्मद से बढ़कर कोई वसीला है? उसी के सबब ऐनल मुत्तसिलो बैनल अर्ज़ व समा, ये दुआए नुदबा उठा कर देखें आप, दुआए नुदबा उठा कर देखें। उसमें ये अल्फाज मिल रहे हैं कि कौन है जिसने जमीन का आसमान के साथ रब्त बाकी रखा हुआ है। रब्त किसने कायम रखा हुआ है? वो हजरत हुज्जत है। तवज्जो फरमाई, वो हजरत हुज्जत है। और इसीलिए साथ में इरशाद फरमाया वाबे ही यमला उल्लाहुल अर्ज़ा किस्तन व अदला कमा मुलियत जुल्मन व जौरा। ये वही हुज्जत है
ये वही वली खुदा है जो जमीन को अदल इंसाफ से इस तरह पुर कर देगा जिस तरह वो पहले जुल्म जौर से बरी हुई हो। और इसमें जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं किस्त और आदल, आदल लोगों के दरमियान होता है, किस्त अपनी जात के साथ इंसाफ होता है। जब हम किस्त कहते हैं यानी वो वली खुदा अदल से इतना लबरेज है कि अपनी जात से भी ना इंसाफी कभी नहीं करता, अपनी जात के लिए भी कोई फायदा लोगों से नाजायज फायदा नहीं उठाता। किस्तन व अदला, ना किसी पर जुल्म करता है और ना ही जुल्म बर्दाश्त करता है। अजीजान मोहतरम, जब अल्लाह के इन औलिया की तारीख उठाकर हम देखते हैं तो हमें हर मकाम पर यह नजर आता है कि अल्लाह ने इन्हें देखकर ही अपना वली बनाया है, क्योंकि जब भी इन्होंने इख्तियार खुदा और कायनात में तसर्रुफ किया है और लोगों को शक हुआ है कि ये किस मंजिल पर फायद है, तो इन्होंने वुजू करके मुसल्ला इबादत बिछाया, नमाज पढ़ के बताई कि ये तसर्रुफ भी उसका दिया हुआ है। ये तसर्रुफ भी उसकी अता है, हमारा जाती काम नहीं है, ये उसकी देन है, ये उसका एहसान है, ये उसकी अता है कि उसने हमें ये मकाम और मर्तबा अता किया हुआ है। और अल्लाह ने पैगंबर के जरिए हमारे तक ये पैगाम पहुंचाया है कि अहले दुनिया पैगंबर जिस जिसको भी अपना वली बना के जा रहे हैं, इनकी इताअत, इनके फरमान की ताबेदारी, इनके सीरत और किरदार को अपनाना, इनके अकवाल के मुताबिक अमल करना तुम्हारा शरीफ फरीजा है। अगर ये खुश हुए तो कयामत के दिन हम भी खुश होंगे, अगर ये नाराज हुए तो कयामत के दिन हम भी। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। और वो वली खुदा हमसे क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं वली खुदा? आखिरी वक्त में अली इब्न अबी तालिब का वो वसीयतनामा उठाकर देखें जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है, बेटा हसन मेरे तमाम अहलो अयाल तक और मेरे शियों तक मेरा सलाम पहुंचा दे और उन तक ये मेरी वसीयत पहुंचा दे कि याद रखो मिजान अदल हमेशा अपनी जात को करार दो। सोचो कि इसकी जगह पे मैं होता तो मैं क्या चाहता। अपनी जात को मिजान अदल करार दो, तुम फिर पता चलेगा कि कितनी इंसाफ पसंद हो। और फिर फरमाया कोई एक भी कुरान पर अमल करने से तुझ पर सबकत न करे। कुरान पर अमल करने में तू मेरा शिया है ना, तो इससे कोई आगे ना बढ़ जाए। कुरान पर अमल करने में तू सबसे आगे नजर आए। और फिर फरमाया बेटा हसन हमेशा मजलूम का हिमायती बन जाना और जालिम के खिलाफ डट जाना। कभी भी ऐसा ना हो कि तू मजलूम का साथ छोड़ दे, तो जालिम के साथ खड़ा हो जाए। और याद रखें कि जुल्म फकत ये चाकू छुरी मारना नहीं होता, नेजा तलवार तीर मारना नहीं होता। जुल्म हमारे घरों में भी डेली बेसिस पर होता है, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, क्योंकि हमारी अपनी मसलियत छुपी हुई होती है तो हक कहने का जी नहीं करता। मेरी शिया कौम को चूंकि तबलीगी जुमले सुनने की आदत नहीं है और मेरी मजबूरी है, जब तक मैं बात ना करूं रह नहीं सकता।
तवज्जो फरमाइए आपने, जुल्म हमारे घरों में भी होता है और इतनी ढेर सारा होता है कि जिसे हम जुर्म ही नहीं समझते। होता भी ढेर सारा है, हम उसे जुर्म समझते ही नहीं। अपनी मसलहत और मफादात की आड़ में पता होता है कि फला रिश्तेदार इस मामले में मजलूम है, इमाम फरमा रहा है हिमायत कर, मैं चुप बैठा हूं, मेरा रिश्ता खराब ना हो, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वो जाने, उनका काम जाने। जब से ये मॉडर्न दुनिया चली है ना, वो जाने उसका काम क्या, उसका काम जाने, हमें क्या लेना देना। इस जुमले ने इतना कौम को बर्बाद कर दिया है कि बाप भी बेटे को हक बताने के लिए तैयार नहीं। आप क्या समझते हैं, जब बाप भी बेटे को हक न बता रहा हो तो वो माशाल्लाह वक्त का अबूजर जमान है। अबूजर गफारी पर बंदा दरूद भी भेजे, अलैहिस्सलाम भी कहे और खुश भी बड़ा हो कि अबूजर जैसा मोमिन होना चाहिए, जो बंदा अपने बेटे के सामने सच कहने को तैयार नहीं है, इसमें अबूजर बनने की सलाहियत कितना है। इस्तेदाद पैदा करनी चाहिए ना, पहले अपने अंदर इस्तेदाद सलाहियत पैदा करनी चाहिए। ईमान के लिए भी सलाहियत पैदा करनी होती है। अजीजान, ये कहना आसान है, 18 या 20 हजार मुस्लिम के हाथ पर हाथ रख के बैयत इमाम हुसैन कर रहा है, लेकिन जो ही अपनी औलाद का खतरा देखा, अपने माल का खतरा देखा, अपनी जायदाद का खतरा देखा, अपनी जान का खतरा देखा, भरे हुए कूफे में तन्हा मुस्लिम रह गया। तन्हा मुस्लिम क्या हुआ है? उसने 2-4 बंदों को, इब्ने जियाद ने 2-4 बंदों को समझाकर भेजा। एक को कहा है तुम दिरहम दिनार ले जाओ, जो बंदा लालची है उसे दिरहम दिनार दे दो, अशरफियां दे दो जी। जो बंदा खौफ खाता है उसे उसकी औलाद की धमकी दे दो जी। जो बंदा इनसे भी नहीं डरता उसको कहो शाम से लश्कर आ रहा है, अभी तुम सारे के सारे कत्ल कर दिए जाओगे। मुख्तलिफ बंदों को नुमाइंदा बनाकर कूफे के मिंबरों पर लोगों को डराया, धमकाया, लालच दी, और जो लोग अपने मफाद और मसलहत को सामने रखने वाले थे, उसने ये भी नहीं देखा कि ये ज़हरा के बेटे का वकील है और अकेला रह गया। ये क्या था? हमारा लाकल काए लिसानी दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। तकलीफ न समझें तो एक मर्तबा फिर दरूद पढ़े। जी, मेरे मौला मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है, इन्ना दीना लाइकुन अला अलसिनतिन नास। जबान फकत लोगों की, दीन फकत लोगों की जबानों पर, दीन फकत लोगों की जबानों पर है। जब दीन पे कोई मुश्किल बन जाए तो फिर अपनी जान के बचाने के लिए मुख्तलिफ हीले और बहाने बनाकर राहे फरार इख्तियार किया जाता है कि कोई तरीका ऐसा बन जाए कि मैं इस जगह से बच जाऊं। अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी औलाद को बचाने के लिए। क्या तुझे और मुझे बेटे प्यारे हैं? इमाम हुसैन को बेटे प्यारे नहीं थे?
ये पैगाम समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने हमें जब ये हुक्म दिया है कि वली की इताअत करो, उससे मोहब्बत करो, उसकी फरमाबरदारी करो, वली के बगैर तुम्हारी शिफात नहीं हो सकती, वली खुदा के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, तो वहां पर यह भी हुक्म दिया है कि जब तक वली खुदा के किरदार के साथ तेरा किरदार तमस्सुक में रहेगा, मुतमस्सिक रहेगा, उस वक्त तक तू कामयाब है। इसीलिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया, या अली तू और तेरे शिया खैरुल बरिया भी है, बरोज़े क़यामत कामयाब भी है। शिया कौन से? वो शिया जो मौला को भी मानते हैं और मौला की भी मानते हैं। तवज्जो फरमाई आपने। और इस वली के लिए अल्लाह ने बड़ी इज्जत और बड़ी शान हम तक पहुंचाई है। पैगंबर अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदे की इतनी उम्र हो जितना हजरत नूह की उम्र थी जी। सामन हारन व काम लैलन, सारा दिन रोजा रखे, सारी रात इबादत इलाही करे और इतना हज करे पैदल जितना हजरत आदम की उम्र थी, यानी 900 साल, यानी 900 हज पैदल करे। ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में तकसीम कर दे, सफा और मरवा के दरमियान मजलूमियत की हालत में मारा जाए, आबे ज़मज़म के साथ इसे गुस्ल दिया जाए और मिज़ाबे रहमत के नीचे इसे दफन कर दिया जाए। लम युवाले का या अली लम यशुम्मा राहतल जन्ना, ऐ अली अगर तुझे वली खुदा नहीं मानता, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये फरमुदात पैगंबर हैं और मेरे मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब हमारे फजाइल सुनकर तेरा दिल खुश होना तो उस वक्त अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर जी। और ये मोमिन की अलामत है, जब अपने आका के फजाइल सुनता है तो परेशान नहीं होता, खुश होता है। जिसे फजाइल अली हजम नहीं है, उसकी बेचारे की अपनी मेडिकली मजबूरी है, मैं उसे क्या कह सकता हूं। जी हमारे आइम्मा को अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। खुद पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अगर जिन्नो इंसो मलक, हम इंसान हैं, हमसे दुगनी तादाद जिन्नों की है, उनसे भी दुगनी चुगनी तादाद फरिश्तों और मलाइका की है। मैंने तीनों का नाम लिया है, इंसान भी, जिन भी, मलाइका भी। ये लिखने वाले हो जाएं, पूरी कायनात के दरख्त कलम बन जाएं और दरियाओ समंदर स्याही बन जाएं,
एक फजीलत, फिर दूसरी फजीलत, फिर तीसरी फजीलत, ये फजाइल अली लिखते जाए। पैगंबर फरमा रहे हैं ये हर शय खत्म हो सकती है, अली के फजाइल खत्म नहीं हो सकते। तवज्जो फरमाई जी, तवज्जो फरमाई आपने। आप परेशान हो रहे थे मेरे तबलीग के जुमलों से, इसलिए मैंने कहा दो नारे भी बीच में हो जाए। जी हम कहाँ थे? अमीरुल मोमिनीन का वसीयतनामा अर्ज कर रहा था। मौला ने क्या फरमाया? पहली बात बेटा हसन मीज़ान अदल अपनी जात को करार था। दूसरी बात कुरान पर अमल करने में तुमसे कोई भी सबकत न ले जाए। नंबर 3 हमेशा मजलूम का साथ दो, जालिम के खिलाफ डट जाओ। अबुल आला मौदूदी से किसी ने सवाल किया कि जब सारे सहाबा ने यजीद की बैयत कर ली थी और खामोश हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों ना की? वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा तेरा सवाल गलत है, तुम्हें पता ही नहीं है मेयार सहाबी नहीं थे, मेयार हुसैन था। जब इमाम हुसैन ने बैयत नहीं की थी तो बाकियों ने क्यों की थी? सवाल ये है क्योंकि पैगंबर फरमा के जा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। पैगंबर ने तो मियार अपनी अहले बैत को बनाया था। जब हुसैन ने बैयत नहीं की तो बाकी ने क्यों की थी? ये वली खुदा का मकाम है कि वो किसी जगह पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। कौन सा जुल्म था? मैं पहले भी इशारा कर चुका हूं आपको। जुल्म फकत नेज़े तलवार खंजर मारना नहीं होता जी। जुल्म चाहे अखलाक के लिहाज से हो, जिसका जो हक बनता है इज्जत देने का आपने उसमें कमी की, जुल्म किया। हुर्मतुल मोमिन अफजल मिनल काबा, मोमिन की इज्जत काबा की इज्जत से भी बढ़कर है। तू काबा को तो इज्जत दे, मोमिन को गालियां दे तो ये भी जुल्म है। जुल्म कहते ही उसे, उस शय का नाम है जुल्म कि किसी शय को उसके मकाम के बगैर किसी जगह पे रखना। जूती का मकाम पैर है, उसको सर पे रखेंगे तो जुल्म है। आदल हर शय को उसके असली सही मकाम पे रखना। अगर आप उसका मकाम तब्दील करेंगे तो ये अदालत नहीं होगी। जुल्म कौन सा हो रहा था जिसके खिलाफ अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम डट गए और ये इरशाद फरमाया कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं हुसैन चुप करके घर में बैठा रहूं। और बड़ा बबांगे दोहल इरशाद फरमाया है, अला इन्ना दाई यबना दाई कद रकज़ा बैन सनतैन बैन सिल्लत व जिल्ला है हाथ मिन्ना जिल्ला। बकरियां चराने वाला चरवाहे का बेटा चरवाहा, वल्दो जनाह का बेटा वल्दो जनाह मुझे इस बात पर मजबूर कर रहा है
कि ये दो ऑप्शन है मेरे पास, बैन जिल्लत व जिल्ला, या राह खुदा में कुर्बान हो जाऊं या जिल्लत की जिंदगी गुजारूं। है हाथ बिन जिल्ला, मैं राह खुदा में शहीद तो हो सकता हूं, जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता चला आपको बहुत बड़ा पैगाम देने जा रहा हूं आज की इस मजलिस में, और आशूरा तक ये आपकी मैं जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि हर बंदे तक पहुंचाए। कौन सी जिल्लत? मेरे तीसरे इमाम ताजदार विलायत की निगाह में जिल्लत क्या है? मौला जिल्लत किसे समझ रहे हैं? फरमा रहे हैं कि मैं राह खुदा में शहीद हो सकता हूं, जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन सी जिल्लत की जिंदगी है? तवज्जो फरमाई आपने, कौन सी जिल्लत की जिंदगी है? अब अब्दुल्ला हमें ये पैगाम दे रहे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने दीन में बिदतें शामिल की जाए, तुम्हारी आंखों के सामने दीन पामाल हो, तू चुप करके बैठा रहे, ये तेरी जलील जिंदगी है। समझे आप जलील जिंदगी कौन सी है? इंसान के सामने सियाह सफेद जो कुछ होता रहे, चुप करके बैठे। शिर्क होता रहे, ये चुप बैठा है। कुफ्र होता रहे, ये चुप बैठा है। और कहीं कहीं ये मजबूरी भी होती है कि बानी नाराज ना हो जाए, लिहाजा चुप ठीक है। अजीजों, समझो दीन को, ज़ौक़े इस्लाम को समझो, रूहे दीन को समझो। हमारे मौला घर से इसलिए गए हैं कि दीन पामाल हो, उस वक्त मोमिन का घर में बैठना जिल्लत है। नई नई रस्में आ जाएं, नई नई बिदतें आ जाएं, नई नई मुशरिकाना जुमले आ जाएं, नए नए कुफराना कलेमात आ जाएं, तेरे घर में कोई बंदा दीन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, दीन को समझने के लिए तैयार नहीं है, दीन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बेटा इंग्लिश मैन जरूर है, उसकी इंग्लिश पर बड़ा खुश है, कुरान नहीं आता, चुप है। जिस बंदे ने अपनी औलाद को इतना ही तरबियत नहीं दी कि बेटा बाप का जनाजा ही ना पढ़ा सके, वो घर कितनी दीनदार है। उस मुआशरे में क्या दीन की फूल झड़ियां लगी हुई हैं। बेटा बाप के लिए सही फातिहा नहीं पढ़ सकता, अलहम्द सही नहीं पढ़ सकता, बस इस बात पे खुश है कि अल्लाह ने मुझे वारिस दिया है जो लाखों करोड़ों रिश्वत के साथ, गबन के साथ, छीन के, जुल्म करके जो इकट्ठा किया है, बस उसका वारिस है, बस ये काफी है। हाँ जी, तवज्जो फरमाई आपने, नाराज तो नहीं हो गए साहब? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात में। अजीजों, इज्जत का जीना सीखो। ये हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। मौला फरमाते हैं, नंगवार की 1000 साला जिंदगी से एक दिन इज्जत वाला मुझे ज्यादा अजीज है।
ये करबला जाते हुए रास्ते में फरमाया है कि 1000 साला जिंदगी जो जिल्लत के साथ है वो मुझे कबूल नहीं है। मुझे एक दिन चाहिए लेकिन इज्जत का हो। एक दिन चाहिए उस पे जाते इलाही भी राजी हो, उस पे जाते रसूल भी राजी हो, उस पर कुरान भी मेरे खिलाफ शिकायत न करे। अब मुझे बताएं, मैं जितना बड़ा हाजी साहब बन जाऊं, बरोज़े क़यामत अगर कुरान ही मेरे खिलाफ अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दे तो कोई राह है, कोई गुंजाइश? आप मुझे बता दे। अजीजान मोहतरम, कोशिश करें आज की मजलिस का आखिरी जुमला और पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज 4 मुहर्रम है। अगले 6 दिन के लिए ये पैगाम मैं आपको दे रहा हूं। दिल की और ज़हन की तख्तियों पे आज इसको लिख के जाना है। बस दस्त बस्ता मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये अगले 6 दिन आपने बस वो काम करने हैं जो इन 6 दिनों में अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने कहे हैं या किए। और इन 6 दिनों में उन काम को छोड़ देना है जो यजीद और उसके हवारियों ने किए। अगर इस वजीफे को आपने 6 दिन अपना लिया तो 10 मुहर्रम को आपको पता चलेगा कि इश्क़ हुसैन क्या होता है। और इश्क़ तौहीद क्या होता है, जिसके लिए ज़ैनब आलिया जैसी भी चादर ततहीर दे दे, जिसके दीन के लिए, जिसकी ज़ात की इज्जत के लिए, जिसकी वहदानियत के लिए ज़ैनब आलिया जैसी भी बाजारों में जाए, दरबारों में जाए, गलियों में कहीं पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं आग फेंकी जा रही है। अजीजान, तेरे मेरे पास दीन आसान पहुंचा है ना। मोमिन के घर पैदा हुए हैं, अलीउन वलीउल्लाह पढ़ लिया, बस अंदाजा नहीं है कि इस दीन पर खर्च कितना हुआ है। मैं तो अमूमन कहा करता हूं, ये मेरी बात आप महसूस भी ना करें, मैं अमूमन कहा करता हूं कि सारी कायनात गर्क हो जाती, इमाम हुसैन को अकबर के ऊपर बैठ के आंसू न बहाने पड़ते भी। शेषमाह बेटा हाथों पे उठा के ज़िबा न कराना पड़ता। क़यामत आ जाती, उस वक्त कायनात खत्म हो जाती तो क्या हो जाता। मगर रसूल का बेटा ज़हरा का लख्त जगर जगह जगह पे कहता रहा है, हाय हो मेरी गुर्बत, अजीजान, आज 4 मुहर्रम है। इमाम हुसैन के गम में अमीर बन के ना बैठा कर जी। आंसू ना आए तो अपने गुनाहों की तौबा मांग। यकीन जाने कबीरा कबीरा गुनाह माफ होते हैं। हमें पता नहीं है कि इस रोने का आजर कितनी है। पता उस वक्त चलेगा जब कब्र में मुनकर नकीर कहेंगे आमाल नहीं है, मजलूम करबला से आएंगे और कहेंगे मेरे अकबर को जो रोता रहा है, मेरी बहन ज़ैनब की चादर को जो रोता रहा है। जिस वक्त हमें शफाअत की जरूरत पड़ेगी, यही गरीब करबला ही हमारे सामने आएंगे। अज़ादारों, यकीन करें कि मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ा है कि जनाबे ज़हरा ने भी आखिरी वक्त में वसीयत करते हुए
हजरत अली इब्न अबी तालिब को पानी की एक बोतल शीशी दी, कहा या अली मेरे कफन में रख देना। कहा ज़हरा ये दुनिया का कोई खास पानी है जिसे तू कब्र में भी साथ ले जाना चाहती है? कहा बाबा से जो अपने बेटे के मसाइब सुने हैं ना, हुसैन के गम में रोती रही हूँ, ये आंसू जमा करती रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे भी बरोज़े क़यामत मेरे बेटे के अज़ादारों में मशहूर करे। अज़ादारों बड़े मसाइब हैं आले मोहम्मद की जात पर, बड़ी तकलीफें उठाई हैं आले मोहम्मद ने इस दीन के लिए। आज 4 मुहर्रम है और मैं आज जनाबे अमीरे मुस्लिम के मसाइब पढ़ना चाहता हूँ, जो दुनिया में भी अमीर है और आखिरत में भी अमीर है। इसके साथ मजलूम करबला ने उस वक्त वादा फरमाया था जब इब्ने जियाद के सामने आकर इसने कहा मुझे सलाम करो। मुस्लिम ने कहा माली अमीरुन सिवाल हुसैन, इस दुनिया में कोई मेरा अमीर है तो वो ज़हरा का लाडला हुसैन है, उसके अलावा मैं किसी को अपना अमीर नहीं समझता। गरीबे करबला ने उस वक्त कहा था मुस्लिम तेरे साथ मेरा वादा है, कयामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी और तुझे अमीर मुस्लिम के नाम से याद करेगी। अजरकुम अल्लाह अज़ादारो। जनाबे मुस्लिम भरे हुए कूफे में अकेले मुस्लिम रह गए, गलियों में अकेले तनहा चल रहे थे कि एक मोमना तबा नामी इसके दरवाजे पे आकर बैठे। ये अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खोला, देखा ड्यूटी पर कोई मुसाफिर अजनबी बैठा हुआ है। इसने सवाल किया क्या तेरा कोई घर नहीं है कूफे में? मुस्लिम ने परेशान आंखों के साथ इसकी तरफ देखा और कहा घर होता तो मैं यहां बैठता। बस ये जुमला कहना था। मोमना थी, समझ गई। कहा तू मुस्लिम बिन अकील तो नहीं है ना? तू सफीर हुसैन तो नहीं है ना? कहा हाँ मैं सफीर हुसैन हूँ। कहा बेटी बेटो मेरा घर आपका घर है, मैं आपकी नौकरानी हूँ, आए अंदर तशरीफ ले आए, खाना खाए। मुस्लिम ने कहा हम अहले बैते नबूवत जब भी किसी के घर में मेहमान ठहरते हैं तो हम सारी रात इबादत खुदाबंदी अंजाम देते हैं। मुझे पानी भी दो और मुसल्ला भी दो। मुसल्ले इबादत पर मुस्लिम आए, सारी रात नमाज पढ़ते रहे। तहज्जुद का वक्त हुआ, इब्ने जियाद की तरफ से 1500 का लश्कर आया, हमला आवर हुआ। मुस्लिम ने अपनी तलवार नियाम से निकाली, गली गली के बाहर आए। इतना जंग की है मुस्लिम ने कि 1500 फौजी दौड़ता हुआ नजर आया। इब्ने अशअस ने कहा और फौजी भेजो। उसने कहा तन्हा मुस्लिम है और तुम्हारे काबू नहीं आ रहा। इब्ने अशअस कहता है तूने किसी सब्जी फिरोश के मुकाबले में भेजा है, तुझे नहीं पता ये हैदर करार का भतीजा है, तू नहीं जानता ये हुसैन इब्ने अली का परवरदा है, तुझे नहीं पता कितना सख्ती से हमले कर रहा है। जब हमले से फारिग होता है रो रो के कहता है काश मेरे साथ अब्बास होता, काश मेरे साथ सज्जाद होता, काश मेरे साथ अकबर होता। मौला तन्हा हूँ, तन्हाई में जंग कर रहा हूँ। बस अज़ादारो अजरुकुम अल्लाह, हुसैन की मां ज़हरा आपसे राजी हो, अजरुकुम अल्लाह। जब इन्होंने देखा कि मुस्लिम हमारे कब्जे और कंट्रोल में नहीं आ रहे, अज़ादारो ये मकानों की छतों पर चढ़ गए और कहीं से पत्थर मारे, कहीं से आग फेंकी, कहीं से नेज़े मारे। एक बदबख्त खातून ने चक्की का पोड़ मुस्लिम के सर पे मारा। अजरुकुम अल्लाह। कबीरा कबीरा गुनाह माफ होते हैं
जी भर के रो लीजिए आज़ादार हो। मुस्लिम एक गड्ढे में गिरे, गिरफ्तार करके ले आए जनाब मुस्लिम को। इब्ने ज़ियाद के सामने आ खड़े हुए, कहा मैं एक वसीयत करना चाहता हूँ, हुसैन मेरे सहारे पे, हुसैन को खत लिख के बैठा हूँ कि कूफे आ जाओ, अब मैं कोई कासिद भेजो जो हुसैन को जाकर कहे कूफे ना आना। अरे कूफे का रंग तब्दील हो गया है। अरे कूफा की फिजा ज़ैनब उम्मे कुलसूम के मुआफिक नहीं रही। अजरकुम अल्लाह आज़ादारो, मुस्लिम को ले आए दारुल अमारा की छत पर, ऊपर से धक्का दिया, मुस्लिम का लाशा सड़क पर गिरा। अरे आपसे पूछता हूँ, हमारा रिवाज है कोई मैयत देखे तो हम कहते हैं चार पाई ले आओ। इन बदबख्तों ने कहा रस्सियां ले आओ, रस्सियां ले आओ। मुस्लिम की टांगों में रस्सियां डाली गई। अजरकुम अल्लाह आज़ादारो, कभी इस बाजार और कभी इस बाजार। आखिरी जुमला आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। अजरकुम अल्लाह आज़ादारो, जब 12 मुहर्रम को असीराने अहले बैत का काफिला कूफा में आया, कूफा के सदर बाजार के दरवाजे पर जनाबे ज़ैनब आलिया की निगाह पड़ी, रो पड़ी खैबर शिकन की बेटी। कहा बेटा सज्जाद, क्या कूफा मुसलमान नहीं रहा? कहा क्या हुआ फूफी? कहा 9 ज़िलहज को मुस्लिम शहीद हुए। अरे अभी तक मुस्लिम का लाशा दारुल अमारा के दरवाजे पर। ज़ालमू अय्यामन कलबून मातम हुसैन।